सभी साथी जुड़े। नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम, जय राजस्थान, सलाम शहीदानो। साथियों, आज चर्चा करेंगे प्रदेश के अंदर चल रही कोविड की दूसरी लहर पर, वर्तमान सरकार पर, किसान आंदोलन पर और सरकार की नाकामी पर। विनोद गोस्वामी जो कि डबली खुर्द से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अभी उनके साथ लाइव चर्चा करेंगे, वहाँ के हालात जानने की कोशिश करेंगे। साथियों, आज पूरा देश और प्रदेश कोविड की दूसरी लहर से जूझ रहा है और वर्तमान की जो सरकारें हैं, अगर विधायकों की खरीद फरोख्त करनी होती तो इनके पास बहुत बजट है। जब देश प्रदेश की जनता ऑक्सीजन के अभाव में, वेंटिलेटर के अभाव में मर रही है, तो इनके पास बजट नहीं है। ये जो राजस्थान प्रदेश के अंदर भाजपा और कांग्रेस का जो मिलाजुली का खेल है, जो पिछले 20 साल से चल रहा है, जब तक इसका अंत नहीं होगा तब तक मेरे को नहीं लगता भी राजस्थान प्रदेश के अंदर विकास या आमजन को जो तमाम सुविधाएं हैं, चिकित्सा, शिक्षा की मिल पाएगी। अभी हमारे साथ विनोद गोस्वामी जो कि डबली खुर्द से हैं, उनके साथ लाइव चर्चा करेंगे। विनोद गोस्वामी ने लिखा है रिक्वेस्ट भेजना। वैसे रिक्वेस्ट भेज दी है सब आपको। रणजीत जी गोदारा घुमोड़वाड़ी से, धन्यवाद साहब। राजस्थान प्रदेश के अंदर वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत का जो मिलाजुली का खेल है वो पिछले 20 साल से चल रहा है। प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय अशोक गहलोत साहब ना तो वसुंधरा राजे के खिलाफ कोई बयान देते हैं और ना ही वसुंधरा राजे जी अशोक गहलोत के खिलाफ कोई बयान देती है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि वसुंधरा का जो बंगला है वो खाली करवाया जाए, लेकिन पता नहीं गहलोत साहब को क्या हुआ कि उन्होंने नया कानून लेके आ गए और वसुंधरा राजे का बंगला खाली नहीं करवाया। 2000 सत्ता में आने से पूर्व जहां अशोक गहलोत साहब कह रहे थे भी हम वसुंधरा के जो काले कारनामे हैं उनको जनता के सामने लेके आएंगे और वसुंधरा को जेल में डालेंगे, लेकिन सत्ता में आने के बाद आज 2.5 साल हो गए पूरे, प्रत्येक ग्राम पंचायत विकास को तरस रही है, किसी भी ग्राम पंचायत में कोई विकास नहीं नजर आ रहा। 2.5 साल के अंदर माननीय गहलोत साहब अपनी सरकार को बचाने में जुटे हुए हैं। कांग्रेस को अपने विधायकों पर भी पूरा भरोसा नहीं है, पता नहीं कब कौन सी पार्टी में चला जाए। राजस्थान प्रदेश अपराध के मामलों में 13वें 14वें नंबर पर था, जो आज पहले नंबर पर आ गया है।
आप 8 बजे के बाद परिवार के साथ घर से बाहर नहीं निकल सकते। पता नहीं कब कोई उठाई गिरा बड़ी घटना को अंजाम दे दे। भीलवाड़ा के अंदर अभी पिछले दिनों एक घटना घटित हुई। उठाई गिरोह ने पुलिस के जवानों को शिकार कर लिया। 2 जवान वहां शहीद हो गए। अगर कांग्रेस भी चाहती तो कांग्रेस ने लंबे समय तक देश पर राज किया, किसान का संपूर्ण कर्ज माफ करती, स्वामीनाथन आयोग की जो सिफारिश है उसको लागू करती। लेकिन कांग्रेस ने ऐसा नहीं किया और उसकी राह पर भाजपा चल पड़ी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने सत्ता में आने से पूर्व कहा था भी पहली मीटिंग में किसान का संपूर्ण कर्ज माफ कर दिया जाएगा और तमाम जो सुविधाएं हैं वो किसान को दी जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, उसके विपरीत हुआ। आज किसान 5 महीनों से भी ज्यादा का समय हो गया सड़कों पर बैठा है, लेकिन सरकार ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। अभी कोविड के नाम पर किसान आंदोलन को समाप्त करने का जो प्रयास सरकार कर रही है, यह सरकार का प्रयास कभी विफल नहीं होगा। किसान कोविड की जो गाइडलाइंस है उसका भी पालन करेंगे, लेकिन जो आंदोलन है वो समाप्त नहीं होगा। ये आंदोलन लंबा चलेगा जब तक जो 3 काले कानून है उनको वापस नहीं लिया जाएगा। किसानों का आंदोलन यूं ही जारी रहेगा। केंद्र सरकार वहम में न रहे भी किसान घर चले जाएंगे, किसान अपना आंदोलन समाप्त कर देंगे। राजस्थान प्रदेश के अंदर गुंडागर्दी आंत तक का माहौल बना हुआ है। साथियों, जब तक राजस्थान प्रदेश इन भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों से मुक्त नहीं होगा, तब तक राजस्थान प्रदेश का मेरे को नहीं लगता भी कोई भला होने वाला है। राजस्थान प्रदेश के जो शिक्षा मंत्री है, शिक्षकों के साथ अवैध व्यवहार करते हैं। शिक्षक अपनी मांग को लेकर मंत्री साहब के पास गए थे भी साहब हमारी सुनिए, हम संकट में हैं। लेकिन शिक्षा मंत्री साहब का जवाब क्या आया डोटासरा साहब का? बोले ये कोई नाती का बाड़ा थोड़ी है। तो प्रदेश कोई नाती का बाड़ा नहीं है, आप बार बार वोट लेने के लिए आते हो। साथियों, 2023 के अंदर मैं आपको अवगत करवाना चाहूंगा भी आज प्रदेश पूरा संकट के अंदर है, देश संकट के अंदर है। जो नेता आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े, आप उसी का समर्थन करना। ये मत सोचना अभी हम पिछले 20 सालों से कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, पिछले 20 सालों से भाजपा से जुड़े हुए हैं। अगर ये सोच रखोगे आप कि हम तो भाजपा के, हम कांग्रेस के, तो कोई विकास नहीं होने वाला। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी कह के गए थे भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक गिनती गिनना, किसान का संपूर्ण कर्ज माफ कर देंगे। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। मुफ्त बिजली की बात कही थी, बेरोजगार को 10,000 बेरोजगार भत्ता देने की बात कही थी, लेकिन तमाम मुद्दों पर प्रदेश की सरकार विफल रही है। और जो ऐसे नेताओं को प्रदेश की जनता 2023 में कड़ा जवाब देने वाली है। अभी जो पंजाब हरियाणा के अंदर आप देख रहे हो, भाजपा के नेता अपने विधानसभा क्षेत्रों में भी जाने से कतरा रहे हैं। लोग उन्हें गांव में नहीं घुसने दे रहे। यही हालात कांग्रेस के होने वाले हैं और भाजपा के तो हो रहे हैं धीरे धीरे, आप देख रहे हो। मेरा इस लाइव का एक ही मकसद था भी आप तक सच्चाई को पहुंचाना, क्योंकि भाजपा और कांग्रेस को तो एक पार्टी, वसुंधरा गहलोत को तो एक पार्टी बना लेनी चाहिए, क्योंकि दोनों एक दूसरे से मिले हुए हैं और प्रदेश को नोच नोच कर खा रहे हैं। आज आप किसी भी ग्राम पंचायत में जाके देख लो,
2.5 साल के अंदर क्या विकास हुआ आपको पता चल जाएगा। और जहाँ इनकी निजी पंचायतें हैं, जो एमएलए जीते हुए हैं, जिनकी निजी पंचायतें हैं, वहां पर ये जरूर कुछ ना कुछ करवा रहे हैं, लेकिन अगर इनके कोई खिलाफ का सरपंच बन गया तो वहां पर एक पैसा भी नहीं दे रहे। दोगलापन इनका सरेआम सामने आ रहा है। मेरे तो साथियों आपसे यही अपील है भी 2023 के अंदर आप ऐसे नेताओं को चुने जो किसान, तमाम शोषित पीड़ित वर्ग की आवाज को विधानसभा में शानदार शानदार ढंग से उठाए, वह उन समस्याओं को हल करवाने का भरपूर प्रयास करें। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, वंदे मातरम, जय राजस्थान, सलाम शहीदानो।